हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसे लिफ्ट में चढ़ने वाला होता है, तियांग को देखकर कहा, हेलो प्रोफेसर तियांग। वो जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, वो मैं आपसे ही मिलने आ रहा था। तियांग ने कहा, तुम मुझसे क्यों मिलने आ रहे थे? जंगकुक ने कहा, वो मुझे आपसे कुछ बात करना है प्रोफेसर। तियांग कहता है, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो बताओ। मैं बहुत बिजी हूँ, जो भी कहना है जल्दी से कहो। जंको ने कहा, प्रोफेसर मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आपसे शादी करना है। तियांग ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जंको ने कहा, क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं जब बड़ी हो जाऊंगा ना तब मैं आपसे शादी कर लूंगा। जंको की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम जब बड़े हो जाओगे तब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो। जंको ने कहा, तो अभी शादी कर लेते हैं। तियांग कहता है, मेरी शादी हो चुकी है। जंको ने कहा, क्या आपकी शादी हो गई है? लेकिन मुझे कैसे नहीं पता, मैं तो जानता हूँ आपने अभी तक शादी नहीं किया है। तियांग ने कहा, लगता है तुम नहीं जानते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं इस उम्र में अभी भी अनमेरिड हूँ? मैं सिंगल नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ, और मेरी तो एक बेबी भी है। जनको ने कहा, बेबी है? तियांग ने कहा, और वो तो 5 साल का होने भी वाला है। जनको ने कहा, 5 साल का होने वाला है तो आपने बहुत पहले ही शादी कर लिया। आपको इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहिए था प्रोफेसर। जनको की शक्ल बहुत ही सैड हो गया था। तियांग ने जनको की सैड सी शक्ल देखकर कहता है, बुरा मत फील करो, तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर ज़रूर होगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा, और पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे भी कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। जनको वो तियांग की हाथ पकड़ते कहा, मत जाइए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुमने मेरे हाथ क्यों पकड़ा है? तियांग जनको के हाथ छुड़ाने ही वाला होता। जनको तियांग को पीछे से हक करते कहा, ऐसा क्यों कर रहे हो आप? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना मर जाऊँगा। आप झूठ बोल रहे हो ना कि आप मैरिड हो? आप मुझसे इसलिए कह रहे हो ना था कि मैं आपसे प्यार ना करूँ और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँ? मैं अच्छे से पढ़ूंगा और इसके बाद बड़े होने के बाद आपसे शादी भी करूँगा, और अगर आपको अभी शादी करना है ना तो मैं अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तियांग ने कहा, जंकुक पागलपन छोड़ो, ऐसा मत करो और मुझे जाने दो। जंको ने कहा, नहीं, मुझे आपको नहीं जाने देना है। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? आप किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता हो, और नहीं आप किसी और से प्यार करोगे, और आपका बच्चा मैं नहीं मानता हूँ। तो तियांग ने जंको को बहुत ही सख्ती दिखाते कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी ऑलरेडी एक सन है, अब वो 5 साल का होने वाला है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अब छोड़ो मुझे और जाने दो, और आइंदा अगर ऐसा किया ना मैं तुम्हारे डैड से कंप्लेन कर दूंगा, उसके बाद तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। जनको ने कहा, अगर आपको ऐसा करना है तो कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे प्यार करना बंद नहीं करूंगा, और मैं आपसे ही शादी करूंगा, देख लेना आप। और इसके बाद तियांग को फ्लाइंग किस करता है। तियांग जनको को देखकर गुस्से में ऐसे निकल जाता है, और जनको वो जैसे ही घर आ जाता है उसकी पेरेंट्स ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें स्कूल से वापस आने में इतना टाइम कैसे लग गया? तुम कहाँ रहने लग गए हो? आजकल तुम स्कूल से बहुत ही देर करके घर वापस लौटते हो, क्या बात है जनको? कहीं तुम पर किसी बुरी दोस्त की सहायता तो नहीं पड़ा है जिसकी वजह से तुम घर देर से लौटते हो? कहीं तुम किसी बुरी आदत में फंस तो नहीं गए हो? अगर ऐसी बात है तो तुम्हें बहुत ही पनिश मिलेगा। जनको ने कहा, डैड मुझे प्यार हो गया है और मैं शादी करना चाहता हूँ। जनको की डैड ने कहा, क्या इस उम्र में तुम शादी करना चाहते हो और तुम्हें प्यार भी हो गया? तो उसको मान ही वाले होते हैं कि मिसेज जोन बीच में आ जाता है, कहते हैं, क्या कर रहे हो, वो बच्चा है, ऐसे तो मत करो ना, उसको समझा देंगे। तो मिस्टर जोन ने कहा, तुम घर रहकर क्या करते हो? तुमने देखा नहीं क्या वो कैसी बातें कर रहा है? जनको ने कहा, मैंने गलती क्या कह दिया, मुझे प्यार हो गया है। जनको की मॉम ने कहा, जनको तुम्हें किससे प्यार हुआ है? जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा होगा, मुझे बताओ कौन है वो? तो मिस्टर जैन ने कहा, तुम भी कैसे सवाल लेकर बैठ गए हो? इससे पहले कि उसकी बकवास सुनो उसको 2 4 लगा देना चाहिए। तो मिसेज जैन ने कहा, तुम शांत हो जाओ और तुम बताओ तुम किससे प्यार करते हो? कौन है वो जो तुम्हें प्यार की बातें कर रहा है तुमसे और तुम्हें बहलाने की कोशिश कर रहा है? जनको ने कहा, वो मुझे बहलाने की कोशिश नहीं कर रहा है अम्मा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो बहुत ही हैंडसम है और बहुत ही ज़्यादा कूल है। वो मेरी स्कूल की प्रोफेसर है, किम त्योंग। मुझे उनसे प्यार है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तो मिसेज जो ने कहा, क्या तुम्हें अपने प्रोफेसर से प्यार है? और लेकिन लेकिन क्या? जनको कहता है, उन्होंने मना कर दिया। तो मिस्टर जे ने कहा, उन्होंने सही कहा है, और तुम उनकी प्यार में कैसे गिर सकते हो? तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। क्या तुमने उनको डायरेक्टली कह दिया?
अगर उन्होंने तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया तो? जंगकुक, तुम क्या करते हो? अगर उन्होंने कंप्लेन कर दिया और तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया, हम तुम्हें किसी और स्कूल में एडमिट नहीं कर पाएंगे और हमें इस शहर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो मिस्टर किम की पोता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि कोरिया में उन लोग ही चलता है? अगर उन लोगों ने हमें शहर से बाहर निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? जंको ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उस घर में शादी करके जरूर जाऊंगा, तुम बस सपने देखते रहो। जंको की डैड ने बहुत ही गुस्से में कहकर वो बाहर चले गए क्योंकि उनकी दिमाग नहीं चल रहा था आखिर क्या होने वाला है। और यहाँ पर तियंग उसके घर लौटते ही उसकी ज्ञानपा ने कहा, तियंग घर लौट गए? आखिर तुम घर लौट ही गए। तियंग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझसे ऐसे ही क्यों बात कर रहे हो? तो उसकी ज्ञानपा ने कहा, तियंग मैंने सुना है कि तुम्हें किसी ने शादी के लिए पूछा है। तियंग ने कहा, क्या? तो आपको उसने खुद बताया है क्या? क्या वो घर भी आया था? तो मिस्टर किम ने कहा, सच में ऐसा कुछ हुआ है क्या? मैं तो बस मजाक में कह रहा था, मुझे नहीं लगा कि मैं अगर ऐसी ढील मारूंगा तो वो सच में लग जाएगा। तियंग, कौन है वो लड़का? क्या तुम्हें वो बहुत चाहता है? क्या करता है वो? कहीं वो इंग्लिश टीचर जिमिन तो नहीं है ना? तियंग ने कहा, क्या ये आप क्या कह रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, वो किसी ने नहीं कहा है। मिस्टर किम ने कहा, झूठ मत बोलो, तुमने अभी कहा कि वो खुद मुझे बताया नहीं। ज़रूर कोई है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना मैं पता कर लूँगा। मैं अभी जिमिन को कॉल करता हूँ। तियांग ने कहा, ज्ञानपा क्या कर रहे हो? उसे क्यों कॉल कर रहे हो? वो नहीं है। तो ज्ञानपा ने कहा, तो फिर कौन है? तियांग ने कहा, वो मेरी एक स्टूडेंट है और मैंने उसे मना कर दिया। तो ज्ञानपा ने कहा, एक स्टूडेंट को तुमसे प्यार हो गया? लो, किसी ऐसे इंसान को तुमसे प्यार नहीं हो पाया क्या जो तुम्हारी उम्र के हो? एक स्टूडेंट ने तुमसे प्यार किया, कौन सी क्लास में है वो? तियांग ने कहा, 10वीं क्लास में है वो। 10वीं क्लास में? अब तो नहीं हो पाएगा, उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तियांग ने कहा, आपकी कहने का क्या मतलब है? अगर उसकी पेरेंट्स मान लेगा तो क्या आप उसके साथ मेरी शादी करवा दोगे? तो ज्ञानपा ने कहा, क्यों नहीं, आखिर तुम्हें कमी ही क्या है? तुम थोड़ा सा उसकी उम्र से बड़े हो ठीक है, लेकिन इतनी हैंडसम हो, इतनी लविंग केयरिंग हस्बैंड बनोगे ना, मुझे तुम पर पूरा यकीन है और उससे तुम बहुत ही खुश रखोगे। अगर किसी को तुमसे प्यार है तो तुम्हें उससे ही शादी करना चाहिए। तियांग, प्यार करने वाला इंसान बहुत कम मिलता है। तियांग ने कहा, ज्ञानपा शायद आप भूल रहे हो, आपकी उम्र हो गई है, लेकिन आपकी बातें जो है सुनकर लग रहा है आप 10 साल के बच्चे से भी छोटे हो। क्या आपको नहीं पता है, इस उम्र में प्यार नहीं होता है, बस ऐसे ही पसंद को प्यार बना लेता है। जब बड़े हो जाएंगे ना तब उसे किसी और से प्यार हो जाएगा और तब वो मुझे भूल जाएगा। और आपको लगता है मुझे ऐसे इंसान से प्यार या फिर शादी करना चाहिए? ज्ञानपा ने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ज्ञानपा ने तो ठान लिया है, वो उस लड़के से ज़रूर मिलेगा जो तियांग से प्यार करता है, वो उसे देखना चाहता है। और यहाँ पर जंगकुक सो रहा था और वो सोते हुए तियांग को सपने में देख रहे थे। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो प्रोफेसर? मुझे अभी किस करने की ज़रूरत नहीं है, वरना मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। हाँ मुझे पता है मैं छोटा हूँ, लेकिन मुझे भी तो बहुत कुछ करने का मन होता है ना। प्लीज़ प्रोफेसर, आप मुझे अभी किस मत करो ना, अगर किस करोगे ना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जैसे ही तियांग उसकी किस करने ही वाला होता है, जंगकुक वो मुस्कुराकर अपनी लिप को पाउट कर लेता है और कहता है, मैं भी तो यही चाह रहा था, मैं बस ऐसे ही मना कर रहा था, देखना चाहता था कि आप मुझे किस करना चाहते हो या नहीं। तो और देर मत करना, जल्दी से मुझे किस कर दो। और उसकी डैड उसके ऊपर आया हुआ था और उसको गुस्से में घूर रहा था। जंगकुक ने जैसे अपनी आईज ओपन किया अपने डैड को देखकर वो उठकर बैठ जाता और कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी डैड ने कहा, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना है? जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हारे प्रोफेसर से माफ़ी मांगने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसकी फादर इन लॉ हो, आपको नहीं माफ़ी मांगना चाहिए। तो मिस्टर जे ने कहा, उसकी फादर इन लॉ? अब तो मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। उसके पीछे दौड़ने लग जाता और जंगकुक भी पूरी बेडरूम में दौड़ रहा था। तो मिस्टर जे आ जाता और कहते हैं, तुम दोनों क्या लगा कर रखा है? क्या घर तोड़ने की इरादा है? जंगकुक, नीचे आ जाओ और देखो तुमसे कौन मिलने आया है। जंगकुक जैसे नीचे आ जाता है वो मिस्टर किम को देखकर पहचान नहीं पाते तो कहते, वो कौन है मॉम? तो मिस्टर किम ने कहा, क्या तुम जंगकुक हो? मिस्टर किम जंगकुक को देखकर ही खुश हो जाता और कहता है, मेरे पास आकर बैठ जाओ। जंगकुक उनके पास जाकर बैठ जाता और कहता है, मैं आपको पहचाना नहीं, कौन हो आप? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ग्रैंड फादर हूँ, यानी मैं तियांग की ग्रैंड फादर हूँ, तो तुम्हारी भी तो ग्रैंड फादर हुआ ना। जंगकुक ने कहा, क्या? तो क्या आप मेरी प्रोफेसर की ग्रैंड फादर हो? तब तो मुझे आपके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आना चाहिए। सॉरी ग्रैंड फादर। उसके बाद ग्रैंडपा ने कहा, तुम मुझे ग्रैंडपा कह सकते हो और वैसे तुम मुझे पसंद आए। क्या तुम सच में मेरी पोते से प्यार करते हो?
मिस्टर जॉन माफी मांग रहा था तो मिस्टर जॉन ने कहा तुम चुप रहो, वो क्या कहता है पहले वो सुनो। तो मिस्टर किम ने कहा मैं जंगकुक की शादी तियांग से करवाना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जंगकुक, तुम मेरे पोते से बहुत प्यार करते हो ना, उसे कभी भूल तो नहीं जाओगे? बड़े होने के बाद तुम्हें किसी और से प्यार तो नहीं हो जाएगा? तियांग को डर है कहीं तुम्हारा प्यार उसके लिए बदल गया तो। वो तुम्हें पसंद तो करता है लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए वो देखा है जो किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन शायद वो डरता है तुम्हें अपनाने से। जंगो ने कहा क्या सच में? मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना तब भी मैं अपने प्रोफेसर से ही प्यार करूंगा। मैं किसी और से प्यार करने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। ज्ञानपा ने कहा तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी शादी तियांग से करवाना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम लोग मन मत करना। तो मिस्टर मिसेज जॉय ने कहा क्या, लेकिन जंगकुक अभी तक एडल्ट नहीं है। तो मिस्टर किम ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी उम्र हो गई है और मैं तब तक नहीं जी सकता हूँ ना जब तक जंगकुक एडल्ट हो जाएगा। तो मुझे उसकी शादी अभी करवाना है ताकि मैं देख सकूँ। तो तुम लोग इस शादी के लिए मान तो जाओगे ना? तो शादी हो जाने के बाद तियांग वो जैसे बेडरूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए ब्लश कर रहा था और तियांग को देखकर कहता है प्रोफेसर मैं तैयार हूँ, ताकि आपको देर ना हो इसलिए मैं पहले से कपड़े उतार कर बैठा हुआ हूँ, जल्दी आ जाइए। जंगकुक की इस हालत को देखकर तियांग ने कहा क्या तुमने कपड़े नहीं पहना? तियांग की तरफ देखकर जंगकुक मुस्कुराते कहा नहीं मैंने नहीं पहना है, और बुत चादर को थोड़ा सा नीचे करते कहा मैं निकिट हूँ। जंगकुक जिस तरह से कह रहा था वो बहुत ही शर्मा भी रहे था और नोटी हुए से कह रहा था। तियांग अलमीरा से कपड़े निकलकर जंगकुक को देते हुए कहा इसको पहन लेना तब तक मैं बाहर हूँ। जंगकुक ने कहा क्या, मैंने अभी भी उतरा है, मैंने अभी कपड़े नहीं पहना है मुझे, वरना देर हो जाएगा। तियांग ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, समझ गए तुम? जाओ जाकर कपड़े पहन लो। अब वो जाकर बाहर चले जाता है। जंगकुक वो कपड़े पहन लेता है और कहता है क्या वो सब कुछ नहीं होगा जो मैंने सोचा है? आज हमारी शादी की फर्स्ट नाइट है। वो बहुत ही सैड था। तियांग वो दरवाजे पर नॉक करते कहा क्या तुमने कपड़े पहन लिया है? जंगकुक ने कहा हाँ मैंने पहन लिया। तियांग अंदर आ जाता और कहता है चलो सो जाओ, गुड नाइट। वो भी आकर बेड पर सोने ही लगता है। जंगकुक तियांग को कहता है क्या आप कुछ नहीं करने वाले हो? क्या हमारी शादी की फर्स्ट नाइट स्पेशल नहीं होगा? तियांग कहता है तुमसे शादी कर लिया यही बहुत बड़ी बात है, अब तुम कुछ और उम्मीदें मत रखना। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट। ऐसा ही कहते ही तियांग सो जाता है। जंगकुक वो जानबूझकर तियांग की बॉडी के साथ अपनी बॉडी को टच करवा रहे थे और अपने हाथ पैर तियांग के ऊपर दे रहा था। तियांग ने कहा ये क्या कर रहे हो? जंगकुक नींद में होने की एक्टिंग करता है। तियांग समझ जाता है कि जंगकुक ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, तो तियांग ने कुछ नहीं कहा और वो भी सोने की एक्टिंग करता है। जंगकुक वो धीरे धीरे तियांग की चिस पर अपनी सर रख लेता है और उसको कस के पकड़ के सो जाता है। तियांग चाहकर भी जंगकुक को खुद से अलग नहीं करता है। वो भी अपनी दोनों हाथों से जंगकुक को सीने में लगा लिया और सो गए। ऐसे ही कुछ साल हो गए हैं। अब जंगकुक 18 साल का तो नहीं हुआ है, लेकिन वो 17 साल का हो गया है और अभी भी जंगकुक इतना ही छोटा सा दिखता है। तियांग जंगकुक को देखकर कहा चलो उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? जंगकुक ने कहा प्रोफेसर मुझे थोड़ा सा और सोना है। तियांग ने कहा जंगकुक उठ भी जाओ, अभी भी बच्चों जैसे हरकतें करते हो। जंगकुक ने कहा क्या मैं बड़ा हो गया हूँ? तियांग ने कहा इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है, तुम अब पहले की तरह छोटे तो नहीं रहे ना। जंगकुक ने कहा तो आप मुझे अपनाते क्यों नहीं हो? तियांग ने कहा तुम एक बात को लेकर अभी भी पड़े हुए हो। जंगकुक चलो तैयार हो जाओ, देर हो रहा है। जंगकुक ने कहा अभी आपने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, तो मुझे अब किस क्यों नहीं करते हो, अब मुझे हक क्यों नहीं करते हो? और इसके बाद हमें वो सब कुछ तो करना है ना। तियांग ने कहा तुम एडल्ट नहीं हुए, और वैसे भी मैं कैसे समझ लूँ कि तुम बड़े होने के बाद मुझसे ही प्यार करोगे? मुझे भी तो देखना है ना तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है। जंको ने कहा देख लेना, बूढ़ा हो जाओगे तब भी आपको यकीन नहीं होगा क्या? लेकिन तब आप कुछ नहीं कर पाओगे जब आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ। आप तब बहुत ही ज़्यादा वीक बन जाओगे, अब तो हिल भी नहीं पाओगे। तियांग जंको को बेड पर धकेल देता और उसके साथ फोर्सफुली किस करने लग जाता है और तियांग जंको को कहता है क्या अब तुम्हें मेरी एनर्जी का अंदाज़ा हो गया है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं? जंको ने कहा वो तो हो गया है, लेकिन अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि आप वो सब कुछ कर सकते हो या नहीं। तियांग ने कहा तुम मुझे गुस्सा दिलवा रहे हो क्या? जंको चाहे तुम अभी मुझे कितनी ही गुस्सा क्यों ना दिलवाओ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। और जंको वो 18 साल का होने ही वाला है, कुछ महीने बाकी है। तियांग जंको पढ़ रहा था, उसके रूम में आ जाता और कहते क्या कर रहे हो?
जनको ने कहा, मैं पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियान ने कहा, वो मैं पूछने आया था, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जनको ने कहा, आपको भी मन हो रहा है ना मुझे किस करने का और बहुत कुछ करने का? तियान ने कहा, तुम फिर से शुरू हो गए। जनको ने कहा, आगे क्यों ना कहो, आप मेरे हस्बैंड हो तो मुझे भी तो कुछ चाहिए होगा ना। आपकी वजह से सब लोग मुझे बच्चे समझता है। आप अगर मुझे बड़े नहीं समझोगे ना, कोई मुझे बड़ा नहीं समझेगा। आप मुझे हमेशा बच्चे कहते रहते हो। तियान ने कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम सच में बच्चे ही दिखते हो। इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम 10 साल के बच्चे दिखते हो। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? तो मुझे क्या करना चाहिए? तियान ने कहा, कुछ नहीं, बस पढ़ा करो अच्छे से। जनको ने कहा, अच्छे से पढ़ने से क्या मैं बड़ा हो जाऊंगा? क्या मेरी शक्ल भी बड़ों जैसे दिखने लग जाएंगी? तियांग कहता है, नहीं, तुम ऐसे ही क्यूट रहोगे। जनको ने तियांग को देखकर कहा, क्यूट होने का क्या फ़ायदा जब मुझे मेरे हस्बैंड प्यार ही नहीं करता है? तो तियांग जंको को गोद में उठाकर वो टेबल पर बैठा देता है, उसको किस करने लगता है। देर तक किस करने के बाद तियांग जंको से अलग होते कहा, तुम्हारे हस्बैंड तुमसे बहुत प्यार करता जंको, बस तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। कहीं तुम्हारा प्यार बदलना चाहे मेरे लिए। मुझे डर लगता है और मैं तुम्हें हार्ट नहीं करना चाहता हूँ। जनको ने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, चाहे मैं बुरा ही क्यों ना हो जाऊँ, मैं सिर्फ आपसे ही प्यार करूँगा। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, ये तो मुझे कहना चाहिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा जनको। आई रियली लव यू। प्लीज़ तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करना, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ। एंड आई मीन इट। जनको अपनी लिप को पाउट करते कहा, मुझे और एक किस चाहिए, बहुत लंबी वाला। तियांग जनको की लिप पर फिर से किस करने लग जाता है और इस बार दोनों अलग होने में टाइम लगाएगा। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स चैनल पर मैं टॉप जनको की स्टोरी एवरीडे अपलोड करता हूँ। जिन लोगों को जाकर देखना है देख सकते हो, और मेरे दोनों चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, बहुत सारे स्टोरीज हैं, जिसको जो सुनना है सुन लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।